नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार में गया के माओवादियों का लाल इलाका, इमामगंज, डुमरिया, चकरबंदा और बाराचट्टी का घना जंगली इलाका जो पास के झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र है, पूरी तरह नक्सलियों के चंगुल में है। आज भी बिहार के गया में सरकार द्वारा बियावान जंगली इलाकों तक पहुंच पथ बनाए जाने के बावजूद नक्सलियों के मंसूबे और हौसले बुलंद हैं। बिहार में माओवादियों के लेवी के धंधे पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नज़र की वजह से नक्सलियों ने अपनी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए गया जिला के जंगली इलाकों में अफीम की खेती करवाकर अपनी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस बात की जानकारी देते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया जिला के डुमरिया, इमामगंज और बाराचट्टी के इलाकों में नक्सलियों द्वारा अफीम की खेती कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें मिली है, इस संदर्भ में हम अधिकारियों से बात करेंगे। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के सलैया व विराज पंचायत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। जंगल के खाली पड़ी जमीन व कुछ किसानों के निजी जमीनों पर अफीम की लहलाते फसल की फोटो और वीडियो वायरल इन दिनों हो रही है। इसके बाद भी न तो वन विभाग और न ही स्थानीय पुलिस किसी तरह की कार्रवाई कर रही है। इससे अफीम माफिया बेरोक बड़े पैमाने पर अफीम की खेती कर रहे हैं। झारखंड में अफीम माफिया द्वारा जमीन लीज पर लेकर अफीम की खेती कराई जाती है। अफीम की खेती में पूरी तरह फल फूल लग चुके हैं। एक सप्ताह में फसल तैयार हो जाएगा। फसल के फूल, फल और अफीम निकालने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। वन विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा डीएफओ कार्यालय में अफीम की खेती होने की जानकारी दी है। फॉरेस्टर राम प्रवेश सिंह ने बताया कि अफीम की खेती होने की जानकारी डीएफओ ऑफिस को दे दी गई है। वहां से आदेश मिलते ही बहुत जल्द ही अफीम की खेती को नष्ट कर दिया जाएगा। इधर ग्रामीण बताते हैं कि वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से अफीम की खेती की जा रही है। सभी अधिकारियों की अफीम की खेती होने की पहले से सूचना रहती है, लेकिन अफीम की फसल को नष्ट या रोक नहीं लगाया जाता है। उसे तब नष्ट करने की कार्रवाई की जाती है जब 80 से 90% फसल काट कर बिक जाती है। शेष 10% बचे फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने का कोरम पूरा किया जाता है। अफीम नष्ट करने का दिखावा कर वन विभाग अपना पल्ला झाड़ लेती है। वहीं इस संदर्भ में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व इमामगंज विधायक जीतन राम मांझी ने कहा है कि अफीम की खेती के बारे में हमें जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि एक बात तो जरूर है कि बाराचट्टी से लेकर उनके सभी इलाकों में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। इस मामले पर पुलिस और सरकार को चाहिए था कि अफीम की खेती पर अविलंब रोक लगाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नीतीश के शराबबंदी को ठेंगा दिखाते हुए शराब को खराब नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि शराब दवा की तरह लीजिए। बिहार के गया में तथाकथित नक्सलियों द्वारा की जा रही भारी मात्रा में अफीम की खेती पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है। इस विषय पर हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ये बातें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने अपने विधानसभा क्षेत्र इमामगंज के भंगिया मध्य विद्यालय में गरीबों के बीच कंबल वितरण समारोह के दौरान कही। उन्होंने महागठबंधन में जाने से इनकार करते हुए कहा है कि तेज प्रताप यादव ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हम एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का हल्के है, डॉक्टर का हल्के है कि अगर दारू के दवा के रूप में तोहनी पिया कोई पिए तो ओकरा में कोई घाटा न है। और बड़ी को साहब की बर्तन ऑब्जर्वर कि आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, आईएएस मतलब कलेक्टर है, एसपी है, जज है, 11-10 बजे के बाद एक बोतल में 50,000 के मिला से घटा किया कि उठानी है। तो अगर पकड़े रहो तो ओकरा पकड़ा, लेकिन पकड़ा जो है कितना एक बेचारा मजदूर के रूप से काम करके आवे थे उन्हें डुमरिया से रास्ता में कहीं मिल गए, एक पैक ले गए तो बस पुलिस लोग पकड़ते हैं, जेल भेज देते हैं। यही लाभ कही कि ना ये बड़ी गलत हो रहा है। शराबबंदी के नाम पर हमारे गरीब तबका के लोग के जेल में भेज देता है। और भाई कोर्ट भी कहते हैं कि शराब के केस के चलते समूचे जेल भरल है, दोगुना ओकरा में कैपेसिटी ओकरो भरल है। और ओकरा बेल देवे के जो प्रक्रिया हुआ है तो ओकर केस 6 महीना में 8 महीना में हुआ है। एक चलते जुडिशरी के काम है बड़े ये उच्चतम न्यायालय कहते हैं।
एक सप्ताह से झारखंड पुलिस का जवान लापता है। पत्नी और परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है। पुलिस से गुहार लगाने के बाद भी नहीं मिली मदद। झारखंड के गढ़वा जिला में पदस्थापित पुलिस जवान मनीष सिंह गया जिला के चंदौती थाना क्षेत्र के साहिबगंज नगर कॉलोनी से विगत एक सप्ताह से लापता हैं, जिसे खोज पाने में पुलिस पूरी तरह विफल है। वहीं पत्नी सहित परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है। हालांकि जवान का परिवार फिलवक्त गया शहर के साहिबगंज नगर कॉलोनी में एक किराए के मकान में रह रहा है। इस संबंध में लापता मनीष सिंह की पत्नी प्रिया कुमारी ने बताया कि उनके पति मनीष सिंह झारखंड के गढ़वा जिला के बरगढ़ पुलिस थाना में सिपाही के पद पर कार्यरत हैं। वे मुख्य रूप से पलामू जिला के मोहम्मदगंज थाना के पाती गांव के रहने वाले हैं। फिलवक्त गया के चंदौती थाना क्षेत्र के साहिबगंज नगर कॉलोनी के एक मकान में किराए पर रह रहे हैं। लापता की पत्नी ने बताया कि विगत 14 जनवरी को हमारे पति 40 दिनों की छुट्टी को लेकर गया शहर के साहिबगंज नगर आवास पर आए थे। इस बीच 31 जनवरी को वे घर से निकले, लेकिन फिर वापस नहीं लौटे, जिसके बाद 1 फरवरी को चंदौती थाना में हमारे पति के लापता होने की सूचना दी गई, लेकिन एक सप्ताह बीतने को है, अब तक पुलिस ने कोई भी सुराग नहीं लगाया। इस संबंध में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा है कि बिहार में आखिर यह कैसा सुशासन है। पुलिस विभाग का एक आरक्षी गायब है और उसकी पत्नी मदद के लिए लगातार थाना से गुहार लगा रही है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस विभाग में होते हुए भी पुलिस प्रशासन इंसाफ दिलाने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर जल्द ही पुलिस प्रशासन लापता मनीष सिंह का पता नहीं लगाती है तो जन अधिकार पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। मित्रों, आज 6 फरवरी होने जा रहा है। अभी तक पुलिस ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है, न उसको खोजने की प्रक्रिया जारी है प्रशासन का। मानो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बिहार में प्रशासन तंत्र फेल हो चुका है और उसकी पत्नी, जो अबला पत्नी है, वो गुहार लगा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है। अभी तक उसका पति का पता नहीं है। बच्चे उसके रो रहे हैं, कराह रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूं गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से कि अविलंब जो मनीष कुमार सिंह का जो मामला सामने आया है उसको गंभीरता से प्रशासन नहीं लेती है, तो जन अधिकार पार्टी इसके प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए ये प्रशासन को भी चेतावना चाहती है कि बिहार में किस तरह का सुशासन चल रहा है कि जहां एक पुलिस का आरक्षी सुरक्षित नहीं है, उसकी पत्नी न्याय के लिए गुहार लगा रही है और प्रशासन तंत्र उसको खोजने में विफल साबित हो रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से प्रशासन को लेना चाहिए। अगर अविलंब गंभीरता से प्रशासन इसको नहीं लेती है तो उस अबला जो मनीष कुमार सिंह की पत्नी है उसके न्याय के लिए जन अधिकार पार्टी सड़क पर उतरने का काम करेगी। अज्ञात बदमाशों ने शिक्षक की हत्या कर डाली है। गया जिले के परैया प्रखंड के डिहरा गांव में निजी कोचिंग संचालक छोटू कुमार की हत्या बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा कर दी गई। कोचिंग संस्थान में सरस्वती पूजा समारोह का आयोजन किया गया था। पूजा स्थल पर शिक्षक रात्रि में अकेले मूर्ति की रखवाली करने के लिए रुक गए थे, तभी बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। शव को गया पंडित दीनदयाल मेन रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया ताकि लोग हत्या न समझें। रेल से कटकर मृत्यु होने की आशंका लोग समझें। घटनास्थल पर टेकारी एसडीपीओ गुलशन कुमार, स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया है। मृतक कष्ठा के समीप प्राणपुर गांव के रहने वाले थे। किराए के एक मकान में रहकर निजी कोचिंग चलाते थे। राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल के तीसरे बार महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके चाहने वालों के बीच खुशी की लहर है। विदित हो कि प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बिहार के 10 जिलों में महानगर अध्यक्ष की नियुक्तियां की है, जिसमें गया महानगर से राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल को तीसरी बार अध्यक्ष मनोनीत किया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपने लेटर पैड पर 10 जिलों के नए महानगर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुजफ्फरपुर नगर से प्रोफेसर अरुण पटेल, दरभंगा नगर से सुशील कुमार कनोडिया, पूर्णिया नगर से अविनाश कुमार, कटिहार से रमेश महतो, बेगूसराय से जवाहर भारद्वाज, भागलपुर से
राजदीप राजा बिहार शरीफ से गुलरेज अंसारी, गया नगर से राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल, आरा नगर से जयप्रकाश चौधरी और पटना नगर से रविंद्र पटेल का नाम शामिल है। राजकुमार प्रसाद उर्फ राजू बर्णवाल ने पार्टी द्वारा तीसरे बार महानगर पद पर अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर प्रदेश नेतृत्व को बधाई दी है। श्री बर्णवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वशिष्ठ नारायण सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, केंद्रीय मंत्री RCP सिंह एवं उपेंद्र कुशवाहा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा है जदयू ने उन पर विश्वास किया और इस विश्वास को वो सदैव कायम रखेंगे। तीसरी बार महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पर राजू बर्णवाल को गोपाल प्रसाद, पुष्पा, शाहजाद, रमेश, प्रभात रात, शंकर भदानी आदि ने धन्यवाद दिया है। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक